Hello students, how are you? I hope you are ready for study. So today's chapter name is The Valley of Diamonds 1, Story of Adventurous Voyage of Sindbad. So let's start. My name is Sindbad. In my early life, I was very fond of adventures. When my father died, I sold all that I had and set out on a ship as I wanted to go to India. After many days, we came to a small island which was not bigger than a little field. We got down from the ship and began to walk and run about on the islands. But soon the island began to go this way and that and up and down. The men who were still on the ship began to shout to us. तो ये बच्चे स्टोरी स्टार्ट होती है सिंदबाद से. तो सिंदबाद अपनी स्टोरी बता रहा है, मैं सिंदबाद हूँ और अर्ली लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ था. फॉन्ड ऑफ मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है हमारा, उसको फॉन्ड ऑफ. तो वो एडवेंचरस का काफ़ी फॉन्ड ऑफ था. जब उनके फादर डाइड हुए तो उन्होंने क्या किया, अपना जो भी सामान था उसको बेच दिया और कहाँ पर सेट हो गया, सेट आउट ऑन अ शिप एज आई वॉन्टेड टू गो टू इंडिया. और कहाँ जाना चाहता था वो, इंडिया में आना चाहता था. सो काफ़ी डेज के बाद, आफ्टर मैनी डेज, वी केम टू अ स्मॉल आइलैंड. ठीक है, स्मॉल आइलैंड पे आ जाता है. वो स्मॉल आइलैंड कैसा था, विच वॉज नॉट बिगर देन अ लिटिल फील्ड. We got down from the ship and began to walk and run about on the island. So, but soon island began to go this way and that and up and down. लेकिन आइलैंड अब धीरे धीरे क्या होने लग गया, अप एंड डाउन, है ना. जो यहाँ पे बता रहे हैं, जो मैन थे, है ना, जो शिप पर थे, स्टिल बिगेन टू शाउट टू अस, इट्स नॉट एन आइलैंड. दे क्राइड. वो क्या चिल्लाए कि आइलैंड नहीं है, इट्स अ ग्रेट फिश. क्या है, क्योंकि उनका जब अप एंड डाउन होने लग गया, आइलैंड पे लग रहा था ना, तो क्या बोलते हैं, आइलैंड नहीं है, ये ग्रेट फिश है, कोई बड़ी फिश आ गई है. कम बैक टू द शिप एट वंस. अब वापस आ जाओ. सो माई अदर कंपेनियंस जम्प्ड अपॉन द शिप एंड आई वॉज लेफ्ट अलोन ऑन द. तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि वो फिश थी, है ना, तो जितने भी उसके जो भी उसके साथी थे वो जंप कर जाते हैं शिप पर, है ना. एंड आई वॉज लेफ्ट अलोन, और मैं अकेला रह जाता हूँ आइलैंड पर ही, मतलब उस फिश पर. बिफोर आई कुड जम्प द फिश वेंट डाउन एंड आई वॉज थ्रोन इन टू वाटर. द अदर मैन थॉट दैट आई हैड कम इन टू द शिप, सो दे वेंट अवे. I held to a piece of wood and thinking that I was about to die, but when the day came, I realized that I had come near. So यहाँ पर jump करने से पहले ही, before I could jump, the fish went down. वो नीचे की तरफ जाने लग गई. अब क्या होगा, I was thrown into water. अब वो भी फिश के साथ साथ पानी में जा रहा है. सो अदर मैन ने क्या सोचा, जो और थे लोग वहाँ पर शिप के पास, शिप के अंदर जो जा चुके थे, तो वो सोच रहे क्या, आई हैड कम इन टू द शिप सो दे वेंट अवे. अब वो चले गए हैं. आई हेल्ड टू अ पीस ऑफ वुड. उसके पास क्या था, उसने एक पीस ऑफ वुड को लिया हुआ था और सोचा आई वॉज अबाउट टू डाई, बट वेन द डे केम आई रियलाइज. अब धीरे धीरे उसको क्या कुछ रियलाइज हो रहा है, तो देखते हैं क्या रियलाइज हुआ उनको. टू अनदर आइलैंड. ऐसा लग रहा है कि अब वो उसको ये रियलाइज हो रहा है कि मैं दूसरे आइलैंड पे जा रहा हूँ. आई वेंट अप टू द आइलैंड एंड फेल एट द फुट ऑफ अ ट्री वेयर आई स्लेप्ट फॉर मैनी आवर्स. और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी घंटे तक, है ना, कुछ घंटे तक मैं सो गया हूँ. When I awoke, जब मैं उठा, I was hungry. I found some things which looked like apples and ate them up. तो उसने क्या देखा, which looked like a apple, जो दिखाई दे रहे थे, तो उसने उसको खा लिया. Now the sun had become very hot. I was all alone and frightened. I didn't know what to do. I climbed up a tree and looked around. अब क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, जो सन था वो कैसा था, बहुत हॉट, मतलब बहुत गर्म था वहाँ पे, और वो अकेला और डरा हुआ भी था, है ना. और उसको अब उसने क्या किया, डर के एक ट्री पर, एक टॉल ट्री पर चढ़ गया और अपने आसपास देखने लग गया. At a short distance, I saw a large, round and white object laying on the ground. तो उसने क्या देखा, एक large, round और white object है जो ground पर है. So getting down the tree, I went near the object. It was very hard and smooth.
I could not understand what it was. Suddenly, it became dark and it seemed as if the sun was going to set. तो क्या लग रहा था उसको कि वो ऑब्जेक्ट कैसा था, हार्ड था, स्मूथ था और समझ ही नहीं पा रहा था कि है क्या एक्चुअली. तो धीरे धीरे क्या हुआ, अंधेरा हो गया और seemed as if the sun was going to set. I looked at the sky and came to know that the sun had not set. It was giant birds, rock, and the object was its egg. I had heard about this bird during my voyage. The rock was flying towards the egg and wings had hidden the sunlight. तो उसने क्या देखा, ये जो बड़ा सा ऑब्जेक्ट था वो कोई एग है ना, वाइट एग. और वहां पर क्या देखता है, इट वॉज द जाइंट बर्ड है वहां पर, उस बर्ड का नाम क्या है, रॉक. और वो क्या कर रही है, द ऑब्जेक्ट वॉज इट्स एग. आई हर्ड अबाउट दिस बर्ड, उसने सुना तो था इसके बारे में, है ना, वो वेज के टाइम में अपने बचपन में उसने सुना तो था लेकिन उसने देखा नहीं था कभी, अभी फर्स्ट टाइम देखा. सो रॉक क्या कर रही है, वॉज फ्लाइंग टूवर्ड्स द एग, अपने एग की तरफ उड़कर आ रही है. और उसके विंग्स कैसे हैं, हैड हिडन द सनलाइट, उन्होंने सनलाइट को भी हिडन कर लिया, छिपा लिया है ना. तो इस तरह से देख रहा है, ओ माई गॉड इट्स अ जाइंट बर्ड. और कैसे वो कर रहा है, रॉक एंड इट इज हर एग. तो देख कर वो चुपचाप देख रहा है, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो बच्चे, कैसे वो छिप कर देख रहा है. और वो बहुत सरप्राइज हो गया कि इतना बड़ा एग और इतना जाइंट बर्ड. Spending the night on the island, an idea came to my mind to escape from the island. I decided to fly away with the bird. Though it was a risk, but there was no other way to get off this deserted place. अब उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस बर्ड के साथ ही, जो जाइंट बर्ड है उसके साथ ही मैं चला जाऊं, है ना, उड़ जाऊं उसके साथ ही. तो उसने सारी देखा, लेकिन ये उसके लिए क्या था, एक रिस्क था, है ना, बहुत बड़ा रिस्क था. लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था और कोई रास्ता ही नहीं था कि वो इस डेजर्टेड प्लेस से किसी भी तरह बाहर निकले. ठीक है, तो उसने यहाँ पर क्या देखा फिर, आई न्यू दैट रॉक वुड कम टू वॉच इट्स एग. उसको पता था कि वो देखने आएगी दोबारा से एग को. सो आई अनफोल्डेड माई टर्बन एंड टाइड अप एंड राउंड माई वेस्ट. उसने क्या किया, जो अपना टर्बन पहना हुआ था उसको निकाला और अपने वेस्ट के राउंड, है ना, वेस्ट की तरफ ऐसे से पूरा राउंड कर लिया. सो एज रॉक फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट्स एग, आई टाइड द अदर एंड ऑन माई टर्बन टू द क्लो ऑफ द बर्ड. तो मैं क्या करूँगा, उसके जो पंजा है ना बर्ड के, जाइंट बर्ड के, तो उस पंजे में अपने आप को बांध लूँगा. When the bird flew up high in the sky, I almost fainted. I closed eyes and forgot all hopes of survival. तो उसने क्या सोचा कि मैं अपनी सारी होप को खो दूंगा और इस तरह से क्या कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझे रास्ता देखना ही पड़ेगा ताकि मैं बर्ड के साथ उड़कर और यहाँ से बाहर निकल पाऊँ. सो ये स्टोरी थी बच्चे. क्या स्टोरी हमें दिखाती है कि किस तरह से वो अपने आप को बचाना चाहता है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, है ना, सिंदबाद के पास कोई रास्ता नहीं है और उसको निकलना भी है बाहर. तो उसके पास ऑप्शन जो है उसने उसी को चूज़ कर लिया और होपफुली वो इस तरह से ही फॉलो करने लगता है. लेकिन वो जब उड़ता है तो क्या बोल रहा है, ओ गॉड हेल्प मी, है ना, गॉड से हेल्प भी मांग रहा है. तो इस तरह से छोटी सी और प्यारा सा चैप्टर था बच्चे, जिसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज डू योरसेल्फ.